हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वाली वीडियो में हम 25 प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण थे, उन पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें देख सकते हैं, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं। आज की शुरुआत करते हैं 25% के बाद। आज 26वां प्रश्न हमारा है। ये प्रश्न हमारे MCQ रहेंगे और इसमें आप भी अपने आंसर दे सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी संधि से टॉपिक विषय पर रही है। संख्या आगमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी आप अपना उत्तर दीजिए। संख्या आगमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और ये क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसी कारण से ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार इनको रिपीट किया जा रहा है। संख्या आगमन का सही आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सखी प्लस आगमन। यहाँ पर क्या है, ई और आ। ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता तो यह बनता है, और यहाँ पर आ गया तो यह बन गया। तो ये क्या है हमारी, ये स्वर संधि में हमारी यण स्वर संधि रहेगी। स्वर संधि में यण स्वर संधि, इसका आंसर ए है। आपका भी यही है तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही एक प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं जी, अपना ध्यान बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। सत्शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? सत्शास्त्र का समुचित यानी कि सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये देखिए, ये भी आपको आया हुआ नज़र आ रहा है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है, चलिए आपने लिख लिया होगा और मैच करिएगा। मैं बता देती हूँ, सत्य प्लस शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्शास्त्र का संधि विच्छेद क्या है? सत्य प्लस शास्त्र। ये हमारी संधि रहेगी व्यंजन संधि। अगले प्रश्न की बात करें, कल वाली वीडियो में भी एक ऐसा प्रश्न आया था, फिर से ऐसा ही प्रश्न आ गया है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? वर्ण विच्छेद को हम वर्ण विन्यास के नाम से भी जानते हैं, यानी कि किसी भी शब्द में आए हुए स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिख देना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। जैसे कि उद्यान में कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं। चलिए इसका आंसर आप भी लिख चुके होंगे। अगर कल वाली वीडियो को आपने देखा है तो ज़रूर आपका आंसर सही आएगा। अगर नहीं देखा है तो चलिए इसको हम करने की कोशिश करते हैं। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी। सबसे पहले ऊ है, उसके बाद जो ये ध लिखा हुआ है, इसमें 2 वर्णों का मेल होता है, द और य का, तब ये क्या बनता है? ध बनता है। उसके बाद ऊ है, फिर द है, द के नीचे यानी कि आधा है तो इसमें स्वर तो था ही नहीं। उसके बाद ये आया है, यह में क्या शामिल है? आ है, आ निकाल दिया। फिर न में से ए निकाल दिया तो हलंत बचा। तो इसके अनुसार हमारा जवाब सही होगा ऑप्शन सी। अगर आपका ये जवाब आया है तो बिल्कुल सही है आपका भी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगला प्रश्न हमारा है, सरयू उर्मी में संधि बतानी है। ये देखिए आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। UPSSC जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा में 2016 में आ चुका प्रश्न है, इसलिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक से बढ़कर एक। सरयू उर्मी में संधि बतानी है, कौन सी है? तो जी इसका जवाब ऑप्शन ए रहेगा, दीर्घ संधि है। विच्छेद करते हैं इसका, सरयू प्लस उर्मी। सरयू नदी है और उर्मी उसकी लहर को, तरंग को कहते हैं। सरयू उर्मी होता है सरयू की लहरें या तरंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊ है और बाद में भी क्या है? ऊ है। दोनों के दोनों दीर्घ ऊ आए हैं तो बाद में क्या बन गया है? दीर्घ बन गया है, इसीलिए ये हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। अगले प्रश्न की बात करें, धातुष्मा में कौन सी संधि है? धातुष्मा में संधि बताइएगा। अयादि है, गुण है, दीर्घ है, यण है। इसमें भी आपका आंसर सी है, दीर्घ संधि तो बिल्कुल सही है। विच्छेद करेंगे तो धातु प्लस उष्मा। अगले प्रश्न की ओर चलें, र और मैं का सही शुद्ध रूप क्या होगा? र प्लस मैं का सही शुद्ध रूप क्या होगा? अब 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये भी प्रश्न आया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन सी आपका आया है तो बिल्कुल सही है। इसको हम रम पढ़ते हैं, जो ये र लगा हुआ है ये इस मैं से पहले पढ़ा जाता है। अगले की बात करें, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का सही संधि विच्छेद बताना है।
राजस्व यूपीएसएससी के राजस्व निरीक्षक परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत प्लस डयन। आपका भी यही जवाब होना चाहिए। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जी इसका जवाब आपका आया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही जवाब है, ये एक व्यंजन संधि है। महाप्लस ईस का सही संधि विच्छेद का रूप क्या होगा? महाप्लस ईस से क्या शब्द बनेगा? इसका जवाब ऑप्शन सी रहेगा महेश, और ये हमारी गुण सवर संधि है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करना है। इसका भी जवाब आपका ऑप्शन सी आना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनु प्लस इक्षण, ऊ के बाद ई है, ऊ के बाद विन स्वर आ जाता है तो वह बन जाता है। देखिए यहाँ पर वह बना हुआ है और ई आया है तो वह पर मात्रा लगा दी ई की। इसके अनुसार ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आपका भी ये है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये हमारी यण स्वर संधि रहेगी। गऊ प्लस चरती की संधि विच्छेद क्या होगा? गहू प्लस चरती का संधि से युक्त बना हुआ शब्द क्या होगा? इम्पोर्टेंट है जी ये प्रश्न भी। तो इसका सही जवाब होगा गोस चरती, और ये एक व्यंजन संधि है। गायों का चरना क्या कहलाता है? गोस चरती। वधुर्मी का सही संधि विच्छेद बताइएगा। वधुर्मी, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी अपना उत्तर दीजिए। वधुर्मी का सही संधि विच्छेद इसमें से चलिए आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन बी रहेगा वधु प्लस उर्मी, और ये हमारी क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। अब आगे देखिए प्रश्न है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? किसके अंतर्गत आती हैं? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये सारे की सारी किसकी पार्ट हैं? ये स्वर संधि के भाग हैं। स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है और कुल इसकी संख्या कितनी है? 8 है। अगले प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न भी देखिए जूनियर असिस्टेंट में कनिष्ठ सहायक पद में आया हुआ है भर्ती में। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो इसका समाधान करने का, इसको हल करने का एक ही तरीका है कि शब्द का संधि विच्छेद कर लिया जाए तो पता हमें चल जाता है कि ये कौन सी संधि है। तो इसका सही जवाब होगा विसर्ग संधि, क्योंकि विच्छेद करते हैं तो क्या मिलता है? यस है प्लस द। तो ये हमारी रहेगी विसर्ग संधि। अगले प्रश्न की बात करें, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये बिल्कुल ही कॉमन सा प्रश्न बन गया है। उत प्लस चारण, आपका ये जवाब इसमें होना ही चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, भूर्दव का संधि विच्छेद है। कई इसका उच्चारण भी गलत कर देते हैं। ये शब्द है क्या वास्तव में? भूर्दव। जो र है वो ध से पहले इसका उच्चारण करना होगा। भूर्दव का संधि विच्छेद क्या होगा? एक से बढ़कर एक प्रश्न है, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आप भी देखें और आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। भूर्धव का सही संधि विच्छेद इसमें से क्या है? तो जी उसका आंसर रहेगा भू प्लस ऊर्ध्व, और ये हमारी क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जी ऑप्शन डी आपका आंसर आना चाहिए। सत्य प्लस आग्रह है, ये इसका सही आंसर है। और इसमें सत्य प्लस आग्रह है आपका आना चाहिए। ये बिल्कुल सही आया है अगर आपका ये आंसर आया है तो। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दो वर्णों के होने वाले विकार से परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो जी उसको हम कहते हैं संधि। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का सही संधि विच्छेद बताइएगा। इसका जवाब आपका ए आया है तो बिल्कुल ही अच्छा जवाब है। इसके लिए आपको काफ़ी बहुत बहुत दिल से बधाई है। ओ प्लस एन, और ये पवन का संधि विच्छेद सही हो गया। और ये संधि हमारी रहेगी स्वर संधि में अयादि संधि। स्वर संधि का उदाहरण बताना है। 4 शब्द दिए गए हैं। अन्वय है, किंचित, तद्रूप, निरस।
चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। अन्वय का विच्छेद होगा तो अनु प्लस अय, किंचित किम प्लस चित, तद्रूप तत् प्लस रूप, निरस नि प्लस रस। तो इसके अनुसार हमारा सही जवाब इसमें आया है ऑप्शन ए, अनु प्लस अय, और ये हमारी संधि रहेगी यण स्वर संधि। अगला प्रश्न इसमें है सत्शास्त्र का सही संधि विच्छेद बताइए। दोबारा से रिपीट हो चुका है, आप इसको पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर हमारा आया था ऑप्शन डी, सत प्लस शास्त्र। अगले की बात करें, नि प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा। नि प्लस कलंक से कौन सा शब्द बनेगा। 4 ऑप्शन है जी, जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिए। नि प्लस कलंक, इसका आंसर आप लिख चुके होंगे। चलिए इसका आंसर बता देती हूँ, निष्कलंक, और ये हमारी विसर्ग संधि रहेगी। पवन का सही संधि विच्छेद बताइए। सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम थोड़े थोड़े प्रश्न करके इस तरह से ये 120 या 30 के आसपास प्रश्न रहेंगे। तो रोज़ एक एक वीडियो करके डाली जाएगी, आप इसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जवाब आपका आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, पो प्लस न, और ये भी हमारी संधि रहेगी अयादि स्वर संधि। वाणी प्लस औचित्य जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सोच समझ कर अपना आंसर लिखिएगा। एक से बढ़कर एक ही बड़े ही जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। वाणी प्लस औचित्य, तो जिसका सही जवाब होगा वाणोचित्य। यहाँ पर ई के बाद विन स्वर आ जाता तो यह बनता है, तो यहाँ पर औ आ गया तो औ बन गया है, इसीलिए वाणोचित्य बना है। तो ये हमारी स्वर संधि में रहेगा यण स्वर संधि। अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद बताइएगा क्या होगा। अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही जवाब है अनु प्लस ईक्षण, और ये भी हमारी यण संधि है। एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन यण संधि में से ही ले लेता है, तो आपको यण संधि की तैयारी पूरी तरह से करके ही जानी चाहिए, ताकि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो। निर्धन में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सही से आंसर छाटकर जल्दी से जल्दी कमेंट में डालकर आंसर बताएं। निर्धन में कौन सी संधि है, तो जिसका सही जवाब होगा विसर्ग संधि, क्योंकि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, नी प्लस धन। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा इसमें प्रश्न है शीत ऋतुर्त का संधि विच्छेद बताना है। शीत ऋतु, शीत ऋतु शब्द क्या है, शीत ऋतु। इसका सही संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शीत प्लस ऋतु क्या बन गया, शीत ऋतु। ये हमारी क्या है, इसमें अर बन रहा है, अर बनता है हमारी गुण स्वर संधि में। रीत्यानुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। थोड़े से धुंधले से नजर आ रहे होंगे, फिर भी आपको करवाने की कोशिश हो रही है। रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका आंसर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब तक तो हमें बहुत सारे प्रश्न इस संधि के कर चुके हैं, तो ये हमारी यण स्वर संधि है। अब आप अपना स्वर लिख सकते हैं। तो जी इसका आंसर रहेगा रीति प्लस अनुसार, ये यण स्वर संधि है हमारी। प्रश्न संख्या 55 से 56 के लिए नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन करना है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही जवाब आपका आना चाहिए ऑप्शन सी। तो अगर ये आया है यदि प्लस अपि, तो बिल्कुल सही जवाब है, और ये हमारी यण स्वर संधि है। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद बताइए। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, तिरह प्लसकार, ये व्यंजन सॉरी विसर्ग संधि है। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। आच्छादित का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, आ प्लस छादित, आच्छादित। ये हमारी कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा। पितृ प्लस अनुमति, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पितृ प्लस अनुमति का संधि विच्छेद बताइएगा। इसमें आपका आंसर सी होना चाहिए, पितृ अनुमति। तो क्या बनता है, पितृ प्लस अनुमति। री के बाद भिन्न स्वर आ जाता है, तो क्या बन जाता है, र बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो त्रय नजर आया है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, ये किससे मिलकर बना है, तय प्लस र से। तो यहाँ पर तय हमें नजर आया है।
अगले प्रश्न की बात करें, पितृ, ये दोबारा से हो गया है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी इसका जवाब रहेगा उत प्लस सवास, और ये व्यंजन संधि है। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया का संधि विच्छेद बताना है, तो जी इसका जवाब रहेगा ऑप्शन डी, वृक्ष छाया, ये व्यंजन संधि है। गूढ़ा केसर का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी देखिए, कोई भी किसी भी राज्य का, स्टेट का कोई भी टेट हो, स्टेट हो, या कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन हर एक राज्य से आए हुए हैं, यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं, तो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। गुड़ाकेश का संधि विच्छेद इसमें से क्या होगा? गुड़ाका प्लस ईस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हमारी गुण स्वर संधि है। इस वीडियो का जी अंतिम प्रश्न है, तो चलिए इसको करते हैं। प्रश्न हमारा है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? 4 शब्द आए हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, और ये पूछा हुआ है यह किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। चलिए जी इसको करने की कोशिश करते हैं। प्र प्लस उड प्रौढ़ बिल्कुल सही है, ये हमारी वृद्धि संधि है। नी प्लस ऊन न्यून, तो जी इसमें आगे चलते हैं। अम्बु प्लस उर्मी अम्बुर्मी, ये भी सही है, ये दीर्घ संधि है। सची प्लस इंद्र सचिंद्र, ये गुण संधि है। तो न्यून में थोड़ा सा गलत है, थोड़ा क्या पूरा ही है। नी प्लस ऊन न्यून होना चाहिए था, यहाँ पर मात्रा दीर्घ की बजाय हर्षव होनी चाहिए थी, बड़ी की जगह छोटी की आनी चाहिए थी। तो ये हमारी, अगर छोटी की मात्रा यहाँ पर होती तो हमारी यह बन जाती यण संधि। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।